जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान होना भी बाकी है और आंकड़े यह बताते हैं कि महाराष्ट्र में नवंबर माह में चुनाव करा लिया जाए, जिसके चलते सबसे सटीक अनुमानित ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने जा रहा है, या कहें कि महाराष्ट्र में अब की बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, या फिर कहें कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव में इंडिया यानी महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। पूरे ओपिनियन पोल में अंत तक जरूर बने रहिए और आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर कौन सी पार्टी या किस गठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो देखना यह होगा कि अब की बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाली है सियासी समीकरण। इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर कौन सी पार्टी अब की बार जीत का परचम लहराएगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र में कुल विधानसभा की 288 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 145 या फिर उससे अधिक सीटों के आंकड़े को पार करना होता है। जिस भी पार्टी या जिस भी गठबंधन ने 145 सीट या फिर उससे अधिक आंकड़े को पार कर लिया, वही पार्टी महाराष्ट्र के अंदर अपना मुख्यमंत्री चुन लेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार बना सकती है। तो जानते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन अपनी जीत का परचम लहराएगा, या हम कह सकते हैं कौन सी पार्टी अपना मुख्यमंत्री देने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जिला महाराष्ट्र के अंदर पालघर। पालघर में 6 विधानसभा सीट है। बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। या हम कह सकते हैं कि पालघर में बीजेपी को 2 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं परभणी जिले की। तो परभणी जिले में 4 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है। या हम कह सकते हैं बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं धाराशिव जिले की। तो धाराशिव जिले में 4 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 1। यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। धाराशिव जिले में इंडिया 2 सीटों से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करें नासिक जिले की। तो नासिक जिले में 15 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 8। यदि बात करते हैं अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नासिक जिले में हम कह सकते हैं बीजेपी को 2 सीटों से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं नंदुरबार जिले की। तो नंदुरबार जिले में 4 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं अन्य दल की। तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नंदुरबार जिले में हम कह सकते हैं बीजेपी को 1 सीट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं नांदेड़ जिले की। तो नांदेड़ जिले में 9 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं अन्य दल की। तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नांदेड़ जिले में देखा जाए तो बीजेपी को 2 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या हम कह सकते हैं कि नांदेड़ जिले में बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं जलगांव जिले की। तो जलगांव जिले में 11 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 5। यदि बात करते हैं जलगांव जिले में बीजेपी को 1 सीट से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मुंबई शहर जिले की। तो मुंबई शहर जिले में 10 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है, या हम कह सकते हैं कि मुंबई शहर में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 5 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं लातूर जिले की। तो लातूर जिले में 6 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 2। यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं अन्य दल की। तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लातूर जिले में हम कह सकते हैं कि बीजेपी को 1 सीट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं रामगढ़ जिले की। तो रामगढ़ जिले में 7 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है, या हम कह सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम बात करते हैं अन्य दल की। तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं रत्नागिरी जिले की। तो रत्नागिरी जिले में 5 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं इंडिया और अन्य दल की। तो अन्य दल के खाते में भी 1-1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। रत्नागिरी जिले में बीजेपी 2 सीटों से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं सांगली जिले की। तो सांगली जिले में 8 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सांगली जिले में बीजेपी को 2 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं सतारा जिले की। तो सतारा जिले में 8 विधानसभा
सीट है, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। 17 जिले में बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या हम कह सकते हैं कि 17 जिले में इंडिया अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गढ़चिरौली जिले की, तो गढ़चिरौली जिले में 3 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गढ़चिरौली जिले में बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गोदिया जिले की, तो गोदिया जिले में 4 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है, या हम कह सकते हैं कि गोदिया जिले में बीजेपी के खाते में 2। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करें हिंगोली जिले की, तो हिंगोली जिले में 3 विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी बीजेपी खाते में 2। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हिंगोली जिले में बीजेपी को 1 सीट से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, या हम कह सकते हैं कि हिंगोली जिले में इंडिया को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पुणे जिले की, तो पुणे जिले में 21 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 14 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पुणे जिले में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, या हम कह सकते हैं कि पुणे जिले में इंडिया को 9 सीटों से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं वसीम जिले की, तो वसीम जिले में 3 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वसीम जिले में इंडिया को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हम बात करते हैं यवतमाल जिले की, तो यवतमाल जिले में विधानसभा की 7 सीट है, यहाँ पर भी बीजेपी खाते में 2। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यवतमाल जिले में हम कह सकते हैं कि बीजेपी को 3 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं जलना जिले की, तो जलना जिले में 5 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है, या हम कह सकते हैं कि बीजेपी के खाते में 2। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जलना जिले में देखा जाए तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं कोल्हापुर जिले की, तो कोल्हापुर जिले में विधानसभा की 10 सीट है, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कोल्हापुर जिले में हम कह सकते हैं कि इंडिया को 3 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं सोलापुर जिले की, तो सोलापुर जिले में 11 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सोलापुर जिले में बीजेपी को 1 सीट से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं सिंधुदुर्ग जिले की, तो सिंधुदुर्ग जिले में 3 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सिंधुदुर्ग जिले में बीजेपी को 1 सीट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं वर्धा जिले की, तो वर्धा जिले में 4 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1। यदि बात करते हैं वर्धा जिले में कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वर्धा जिले में इंडिया सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं नागपुर जिले की, तो नागपुर जिले में विधानसभा की 12 सीट है, यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 7। यदि बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नागपुर जिले में देखा जाए तो इंडिया 3 सीटों से बढ़त मिलाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई में 26 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5। यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 20 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई में हम देखें तो बीजेपी को 15 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या हम कह सकते हैं कि मुंबई में इंडिया अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं धुले जिले की, तो धुले जिले में 5 विधानसभा सीट है, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि धुले जिले में देखा जाए तो बीजेपी को 1 सीट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं चंद्रपुर जिले की, तो चंद्रपुर जिले में 6 विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी बीजेपी और इंडिया को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है, या हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर जिले में बीजेपी के खाते में 3। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस
कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं हम बात करते हैं बुल्ढाना जिले की, तो बुल्ढाना जिले में 7 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बुल्ढाना जिले में हम देख सकते हैं कि बीजेपी को 2 सीटों से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं भंडारा जिले की, तो भंडारा जिले में 3 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 2। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भंडारा जिले में बीजेपी को 1 सीट से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं बीड़ जिले की, तो बीड़ जिले में 6 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीड़ जिले में हम कह सकते हैं कि इंडिया 2 सीटों से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात करते हैं छत्रपति संभाजीनगर की, तो छत्रपति संभाजीनगर में 8 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 5। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी को 3 सीटों से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अमरावती जिले की, तो अमरावती जिले में 8 विधानसभा सीट है। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 4। यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं अकोला जिले की, तो अकोला जिले में 5 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अकोला जिले में इंडिया को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अहिल्यानगर जिले की, तो अहिल्यानगर में विधानसभा की 12 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5। यदि बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। या हम कह सकते हैं कि अहिल्यानगर जिले में बीजेपी को 1 सीट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम बात करें अंतिम यानी ठाणे जिले की बात करें तो ठाणे जिले में विधानसभा की 18 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10। यदि बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं अन्य दल के, तो अन्य दल के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ठाणे जिले में हम कह सकते हैं कि इंडिया को 3 सीटों से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। या हम कह सकते हैं कि ठाणे जिले में बीजेपी 3 सीटों से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने इस वीडियो के अंदर महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार यदि बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में 118 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करते हैं इंडिया अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 151 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 19 विधानसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में अब की बार इंडिया अब की बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। या हम कह सकते हैं कि अब की बार इंडिया अपनी जीत का परचम लहराएगी। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।